1600 करोड़ का मार्केट कैप है। ये जेट इंजन क्यों बना है? वॉट वी डू, केबल असेंबलीज, सिस्टम इंटीग्रेशन, काइटिंग। वट डज इट मीन बाई काइटिंग? अ रैपिडली ग्रोइंग कंपनी इन द इंडियन डिफेंस स्पेस। अच्छा, we have built an expertise to handle simple to complex subsystem and their cable and wire harness. Okay, cable assemblies manufacture built to print and customize cable wire harness assemblies for aerospace. Okay, undertake system integration in the areas of electronic warfare, radar, sensor. Good, एरिया तो बढ़िया लग रहा है। रुको जरा, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ा है कि नहीं? इन्वेस्टर्स एनालिस्ट मीट, रुको, इंडस्ट्री रिपोर्ट। ये बहुत मज़ेदार चीज़ होती है इंडस्ट्री रिपोर्ट। इंडस्ट्री रिपोर्ट अगर आप किसी भी कंपनी की पढ़ोगे तो इससे आपको ये पता चलेगा कि कितना बड़ा तालाब है जिसमें ये मछली है। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन तो पढ़ा हुआ है इसका, बहुत बढ़िया, गुड। टू सिंप्लीफाई योर प्रोसेस। ओके, ये तो समझ में आ गया था। थोड़ा सा और, D6 एनालिस्ट मीट नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, इसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, कंपनी के बारे में अगर आपको जानना है आसान भाषा में तो उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन उठाओ। बहुत बड़ा नहीं होता है, देखो कितना है, 28 पेज का है। ठीक है, सरस सलील भी आप पढ़ते होगे, या जितने भी लोग यहाँ मेल बैठे हुए हैं वो लोग गृह शोभा पढ़ते हैं, लेडीज से बचा बचा के, वाइफ्स की नज़रों से बच के, तो वो भी करीब 50 पेज की होती है। तो आप 28 पेज की कम से कम एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन तो पढ़ ही सकते हो, है ना। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर आपको कंपनी के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी मिलती है। कंपनीज ओवरव्यू, बिजनेस ओवरव्यू। चलो नीचे आते हैं। अबाउट अस, एमंग लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम एंड केबल हार्नेसेस इन द टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड रेवेन्यू इन द फाइनेंशियल ईयर 22। Preferred IOP for foreign origin equipment manufacturer for executing aerospace and defense manufacturing projects. Among largest IOP for ELTA System Limited and IAI Group Israel. The Indian defense market for manufacturing of electronic substations. ये बेसिकली क्या करना पड़ेगा इसमें, बाद में गूगल करके हमको इन सारे टर्म्स को थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या क्या है। ठीक है। Key milestone, incorporated as private company, executive first direct export order. Grant industrial license by Department of Industrial Policy and Promotion, GUI manufacture items including microwave components, electronic components, assembly and testing of microwave models. Then grant authorization for export of munitions, list items. Now munitions क्या होते हैं? एम्यूनिशन और म्यूनिशन में फ़र्क क्या है? एम्यूनिशन का मतलब है वो चीज़ जो किसी की जान ले सकती है। म्यूनिशंस जान नहीं लेते, जैसे कि राइट ड्रिल इक्विपमेंट जो होते हैं, एंटी राइट गियर, जैसे कि स्मोक हो गई, या फिर ये जो होती हैं मतलब आंसू गैस के गोले, दे आर कॉल्ड म्यूनिशंस। IAI ILTA system Israel for end use of Indian Air Force and Navy. Signed lease deeds for square meter for the land aerospace SEZ high tech defense aerospace park. Okay. Renial Advanced System Private Limited incorporated as a wholly owned subsidiary with the object of backward integration catering to EMS went public, raised 400 crore in fresh issue. ये भी पता चल जाएगा कि 400 करोड़ किस लिए लिया था इन्होंने। ठीक है। Decades of experience in electronic manufacturing and aerospace sector, conferred with honorary doctorate in the business manufacturing by, खैर कोई बात नहीं, ये सब नहीं जानना है हमको, जानना है key strength among preferred Indian offset partner for defense and aerospace industries with the global accreditations. बिजनेस मॉडल छोड़ दो, ये पोजिशन। ओके, ये थोड़ा सा और अंदर जाना पड़ेगा हमको, कायदे से क्या करिए। देखो ये दिख रहा है, अभी यहाँ पता चल रहा है बिजनेस वर्टिकल्स, सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज आर पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड इनक्लोज असेंबली, रडार सिस्टम, मिसाइल्स। ओके। देन केबल एंड वायर हार्नेस असेंबलीज जो बनाते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्रिहेंसिव एरे ऑफ केबल एंड वायरनेस सच एज रेडियो फ्रीक्वेंसी केबल, कोएक्सियल मिक्स सिग्नल पावर्स एंड डेटा केबल्स। और निटिंग में क्या आ रहा है, सप्लाई असेंबली रेडी इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट, सेंसर्स और मिलिट्री आर्मर्ड व्हीकल। ओके, ऑर्डर बुक है यहाँ पर, ठीक है। कस्टमर प्रेजेंट इन इजराइल, यूनाइटेड स्टेट, कोरिया एंड इंडिया। ओके। एवरेज ईयर ऑफ रिलेशनशिप विद सप्लायर्स। ओके, ये रहा इनके की कस्टमर्स, अल्फा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज। अरे इसको ध्यान से देखना, आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। हाउ मेनी ऑफ यू नो
अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड किसकी सब्सिडरी कंपनी है? इसको कोई और ओन करता है। ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। इसको कौन ओन करता है? बिना गूगल किए हुए बताइएगा। ठीक है, आइए अल्टा, DCX, एस्ट्रल, राफेल, ओके दैट्स गुड। कल्याणी, ये बोफोर से रिलेटेड है। ठीक है, और एस्ट्रा माइक्रोवेव, ओके दैट्स गुड। वो लगा था हमको जब माइक्रोवेव का वो आया था ना डेटा, उसी समय। बेसिकली अदानीज की है। ये इस कंपनी के बारे में आज से करीब 4 साल पहले हमने आपके साथ में डिस्कशन किया था, अगर आप में से किसी को याद हो तो। नहीं होगा, नहीं, अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंदर अदानीज का स्टेक था और इन्होंने गवर्नमेंट को बेचा था सिस्को का एक सिस्टम। ठीक है, सिस्को का सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है। ओके मनु सर, ठीक है, ये सिस्को का सिस्टम है वो। हाँ, अदानीज डिफेंस का ये पार्ट था। अरविंद सर बिल्कुल सही, अदानीज डिफेंस का इसके अंदर स्टेक था। ठीक है, खैर ओके। सो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, मोटा मोटी पिक्चर समझ में आ रही है। अब ज़्यादा जानना है तो फिर उसके बाद हमको इसके और अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, डेटा जो है वो हम लोग इसकी वेबसाइट, जो अपना स्क्रीनर है वहाँ से देखेंगे। ठीक है, अच्छा ये टर्म इन्होंने दिए हुए हैं, खैर अच्छा है, पढ़ने लायक है। अब ज़रा इसके डेटा पे जाते हैं। 1600 करोड़ का मार्केट कैप, स्टॉक का पी 24 का है, रोस 21 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 11 का है, बहुत महंगा है। अर्निंग पर शेयर 8 का है और 16 के करीब चल रहा है अभी। तो दैट मीन्स कि करीब करीब 8 दूनी 16, 8% के करीब है, जो कि अच्छा है। प्लेजिंग परसेंटेज नहीं है कुछ भी, बढ़िया है ये। प्रॉफिट वेरिएशन 143% का है और सेल्स ग्रोथ 3 सालों की करीब 54% की है। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एक, क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जो इन्होंने अभी अभी फंडिंग करी है वो फंडिंग कहाँ इस्तेमाल करेंगे। कंपनी इंटेंड्स टू रेज 500 करोड़ थ्रू द IPO ऑफ विच 100 करोड़ इज एन ऑफर फॉर सेल है। 400 करोड़ इज फ्रेश इशू विल बी यूटिलाइज रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग। हमेशा ध्यान रखिए, अगर कंपनी रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग कर रही है तो ये एक अच्छी खबर है। दूसरा, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन द होली ओन सब्सिडरी रेनियल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, फंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। तो बढ़िया है, जो भी इन्होंने पैसा दिया है वो थोड़ा सा जा रहा है क्या कहते हैं ऑफर फॉर सेल में, और बाकी का पैसा ये अच्छे कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है, उसकी वजह भी है। वैल्यूएशंस अगर महंगा होगा तो कंपनी आपको कॉन्टीन्यूसली गिरते हुए दिखाई देगी। अब चलिए ज़रा देखते हैं कंपनी का डेटा। सेल्स 300 करोड़, 450 करोड़, 641 करोड़ और 1100 करोड़। बट इससे बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? आंसर है कि कभी भी IPO जब आता है तो IPO के आसपास का जो टॉप लाइन बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है, बट इशू क्या होता है कि कभी भी जब आने वाला होता है IPO तो उसके पहले थोड़ा सा सुधार दिया जाता है कंपनी का बैलेंस शीट। ठीक है, मार्जिन्स देखिए कंपनी के बहुत कमज़ोर, बट अभी मार्जिन्स थोड़े से बढ़े हैं मार्च 22 में, तो ये अभी क्वार्टर एंड क्वार्टर पे देख लेंगे। बॉटम लाइन 5 करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़, 66 करोड़। कहाँ बॉटम लाइन जा रहा है भैया? अदर इनकम भी आ रहा है 9, 16, 42, 22। कहाँ से इतना अदर इनकम आ रहा है? अगर ये अदर इनकम आप हटा दीजिए तो कंपनी पिछले 2 सालों में लॉस में रही है, 3 सालों में लॉस में रही है कंपनी। अगर ये अदर इनकम हटा दीजिए तो कंपनी पिछले 3 सालों में लॉस में रही है। अदर इनकम आ कहाँ से रही है? एक्सेप्शनल आइटम्स, अदर इनकम नॉर्मली थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि अदर इनकम कहाँ से आई है। ये रेगुलर अदर इनकम आ रही है। ठीक है, मार्जिन्स थोड़े से कमज़ोर हैं कंपनी के। खैर